तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मुझे मेरे एक मित्र का मुंबई से फ़ोन आया और उन्होंने बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े बताए, जिनको सुन के मैं भी चौंक गया। चौंक आप भी जाओगे, क्योंकि आंकड़े ही ऐसे हैं। हम बात कर रहे थे आज आईपीएल जो चल रहा है क्रिकेट का, उस पे लग रहे पैसे के ऊपर और खेले जा रहे जुए को लेकर। वो जुआ जो टोटली इलीगल है, जिसका कोई कोई भी सरकार की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी के तरफ से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन फिर भी धंधा चल रहा है। और उस जुए के खेल को कहते हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी। आप ऑनलाइन खाली क्रिकेट ही नहीं, बहुत किस्म का जुआ खेल सकते हो। पहले वो आंकड़े सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि ये आज का एपिसोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अमरनाथ सीरीज़ को एक दिन के लिए रोका गया है, कल से फिर शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से अभी बाकी है, लेकिन उनकी बात सुन के मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, देश का इकॉनमी को चलाने वाला या देश की इकॉनमी का सूचक, जो एक मापदंड है कि देश की इकॉनमी किधर जा रही है, वो पता चलती है किसी भी देश के स्टॉक एक्सचेंज से। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है तो समझो देश की इकॉनमी ठीक ठाक है। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो इकॉनमी थोड़ी सी डामाडोल लगती है। भले ये कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का खेल हो, लेकिन असर पड़ता है। अब देश की इकॉनमी के सूचक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको बीएसई जिसको कहते हैं, उसमें 11 करोड़ लोगों के खाते हैं, जिनको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। डीमैट अकाउंट के साथ आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सरकारी मान्यता के अनुसार कुछ भी इलीगल नहीं है। आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, उस अकाउंट में से जो शेयर ब्रोकर हैं उसके खाते में पैसा डालिए और उसको आप कहते हैं कि मुझे इतने शेयर फलां कंपनी के चाहिए। उसके बाद जब आप चाहते हो कि उन शेयरों को बेच दिया जाए, तो आप अपने ब्रोकर को कहते हो कि मेरे इतने लाख या इतने करोड़ या इतने हज़ार के शेयर आपके पास हैं, वो आप बेच दीजिए। और वो ब्रोकर आपके शेयर बेच के जो वहाँ से पैसा आता है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। कहीं भी कोई हेरा फेरी नहीं होती। चंद मिनटों, सेकंडों, घंटों में आपका पैसा आपके खाते में आ जाता है। अब इस किस्म के कारोबार में देश के 11 करोड़ लोग लगे हुए हैं। तो देख लिए 120 करोड़ अगर आबादी हिंदुस्तान की ले लें, उसमें से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 18 साल के नीचे के, जिनको बिजनेस वगैरह नहीं करना आता, बहुत सी औरतें हैं जो इस धंधे में कम लगती हैं, तो ले दे के तकरीबन 60 करोड़ के करीब ऐसी हमारी जनसंख्या है जो इस मार्केट में खेलने के काबिल है। उस 60 करोड़ में से 11 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलाए हुए हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। बहुत से देशों में, चाइना में तो इससे और भी ज़्यादा हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारी जो संख्या है, जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ी गिनती मानी जाती है। जनसंख्या के हिसाब से तकरीबन 8-9% के करीब। और खेलने वाले जो जिनको हम मान सकते हैं कि वो खेल सकते हैं, उन 60 करोड़ लोगों में से 11 करोड़ लोग, देख लीजिए कितनी परसेंटेज बनती। अब देखिए हैरानी वाला आंकड़ा, जुआ खिलाने वाली एक कंपनी, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी
जिसका नाम है ड्रीम 11। उस अकेली कंपनी के हिंदुस्तान में 13 करोड़ कस्टमर हैं। हुई ना हैरानी। लीगल धंधा करने वाले, जहाँ पे आपके पैसे को खतरा नहीं है, उसमें तो 11 करोड़ लोग लगे हैं। लेकिन टोटल इलीगल पैसा, जिसमें पता नहीं आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, वहाँ पे 13 करोड़ लोग एक ही कंपनी के कस्टमर बने हुए हैं। और ये उनकी वेबसाइट कहती है। अकेली ड्रीम 11 नहीं है, ऐसी तकरीबन 50-60 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हिंदुस्तान में चल रही हैं। बड़े अजीब गरीब उनके नाम हैं। उनमें से एक एक कंपनी का अगर आप 1-1 करोड़ बेस भी ले लें आप डाटा बेस, तो ये 50-60 कंपनी में 50-60 करोड़ लोग जुआ खेल रहे हैं। हो सकता है कि उन कंपनी में और ड्रीमलैंड में कुछ लोग काम कॉमन हो, तो भी लगा लीजिए कि 50 करोड़ के करीब लोग देश में सिर्फ जुआ खेलने को लगे हुए हैं। अब इसमें यंग जनरेशन ज़्यादा है। 35 साल की उम्र से कम के लोग इस जुए के धंधे में लगे हुए हैं। अब हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल युग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बातें हो रही है, गरीबों को घर देने की बात चलती है। कहा जाता है कि इतने % लोग हमने गरीबी रेखा से निकाल के उनको अपर क्रस्ट में ले आए हैं। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारी आने वाली जनरेशन, जो देश का फ्यूचर है, हमारे कंट्री का फ्यूचर है, उसमें से 50 करोड़ के करीब लोग अपनी कमाई धंधा जुए से कर चला रहे हैं, और उसका एक नए पैसे का टैक्स सरकार को नहीं मिलता है। अरबों खरबों का जुआ चल रहा है, लेकिन किसी के कान पर यूं नहीं सरक रही। बहुत मुश्किल से पिछले 4-5 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, जिसमें कहा गया कि इस किस्म की ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज इश्तिहारबाजी नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, किसी भी किस्म की एंटरटेनमेंट चैनल हो, क्राइम चैनल हो, रिलीजियस चैनल हो, कोई भक्ति की चैनल हो, हर जगह आपको इनमें से किसी ना किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाएगी। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में चलती है। गूगल पे ऐड चल रही हैं, और ये ऐड देने वाले लोग कौन हैं? जो आपके आइकन, आपके आइडल्स, आपके जो जिनको आप अपना लीडर समझते हो, आप जिनकी आप इज्जत करते हो, प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वो लोग आपको कहते हैं कि आप इस साइट पे जाके आप जुआ खेलिए। कोई ये नहीं कहता कि आप अच्छे विद्यार्थी बनिए, अपना फ्यूचर बनाइए, देश की सेवा कीजिए, आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कलाकार बनिए, राइटर बनिए, प्रोफेसर बनिए। नहीं, आपको वो लोग कहते हैं कि आप जुआ खेलिए। आप इस कंपनी में जो हम आपको बता रहे हैं, वो आपको 3 पत्ती खिलाती है। कोई आपको कोई और ताश की गेम खिलाता है, कोई आपको क्रिकेट के मैचेस के ऊपर लगाने के लिए कहता है। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स, कोई सैकड़ों किस्म की गेम चल रही हैं गूगल पे, इंटरनेट पे। इन सब को बढ़ावा देने के लिए जो लोग आगे आते हैं, वो आपके आइडल्स हैं, जिनको अपने आइकन मानते हो। उनमें शाहरुख खान जी हैं, रणबीर कपूर जी हैं, अनु कपूर जी हैं, उनमें अजय देवगन जी हैं, उनमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, विराट कोहली श्रीमान जी भी हैं, हार्दिक पांड्या जी भी हैं। ये सब लोग जिनके लिए आप अपने दिन खराब करते हो, रात खराब करते हो, उनके मैच देखने जाते हो, आधा आधा दिन आप टीवी के सामने बैठ के उनकी पूजा करते हो, और वो लोग आपको क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप जुआ खेलिए। अब
ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, अहमदाबाद के इसी किस्म की एक बड़ी कंपनी जिसने हजारों फिक्टिशियस बैंक खाते खोल के रखे थे और पूरा बिजनेस उनका दुबई से चलता है, ऑनलाइन गेमिंग का सर्वर दुबई में रखा हुआ है। ये पुराने बुक्की हुआ करते थे जनाब, आजकल दुबई से बैठ के इलीगल धंधा चला रहे। थोड़े दिन पहले गुजरात की अपराध शाखा ने इनके 1400 करोड़ रुपए के जुए के धंधे का पर्दाफाश किया था, लेकिन धंधा बंद नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक केस रजिस्टर कर लिया है इन लोगों के खिलाफ। उसमें से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया खातों में और 147 करोड़ रुपए की डीलिंग्स पकड़ी गई चंद दिनों में, और सैकड़ों खाते जो नकली नाम से, नाम नकली नहीं कह सकते आप, खाते उन लोगों के नाम पे खुलाए गए जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम का खाता खुल गया है। किसी का आधार कार्ड इस्तेमाल कर लिया, किसी का और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके खाते खुला लिए, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है कहाँ से उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और वो बैंक एम्प्लॉयज कौन है जो उनका खाता खोल देते हैं। इन सब बातों की तहकीकात अभी ईडी करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बहुत सीरियस नोट लिया है, लेकिन देखना ये है अगर इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा ये धंधा चल रहा है तो इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। बैन नहीं करना आपने तो इसको लीगलाइज कर दो, कानूनी इसको संरक्षण दे दो, ताकि आपको एक बड़ी मात्रा में टैक्स तो मिले जो देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, इन सब बातों को लेके हमने अपने जो हमारे सलाहकार हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, जिनको इस पूरे फील्ड की जानकारी है, आगे भी कई बार आपने उनके विचार सुने, मुंबई से हमारे मित्र, वो आपको सब बताएंगे ये कि पूरा गोरख धंधा कैसे चलता है, कैसे बड़े बुक्की इन्वॉल्व हैं और इसके चलते कैसे कई बार बड़े बुक्कीज को जब घाटा पड़ता है, खासतौर पे क्रिकेट में, वो खुदकशी भी कैसे करते हैं। तो ये अंदर की बातें सब सुनिए हमारे मुंबई के मित्र से। एक बार फिर आपसे हम बात करेंगे जो 2-3 नई डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो केंद्र सरकार ने जो ये ऑनलाइन बैटिंग को लेके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मीडिया पे रोक लगाई है, वो उनका सरकार का एक्शन कितना कारगर है, एक सवाल। दूसरा, क्या ये एडवर्टाइजमेंट रोकने से धंधा बंद हो जाएगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा, ईडी ने एक बहुत बड़े एक्शन में गुजरात के अहमदाबाद में केस रजिस्टर किया है, जिसमें एक ऑनलाइन बुकिंग कंपनी जो है, चलाने वाली कंपनी दुबई से ऑपरेट करती है, काफी उसकी डिटेल दी है। और चौथी और बड़ी बात, क्या बाकी जो धंधे हैं वो तो लोगों को जिनका इंटरेस्ट है वही करेंगे। जिसने ताश खेलनी है वो रमी खेलेगा, ताश खेलेगा, 3 पत्ती खेलेगा, उसका अपना सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा लगता है क्रिकेट के ऊपर। ये किस तरीके से पुराने समय को लेके आज तक ये क्रिकेट का खेल चेंज हुआ, तो एक एक करके जरा ये सब पहलुओं पे थोड़ी नजर डालिए ताकि दर्शकों को पता चले हो क्या रहा है। हाँ जी सर, देखो ईडी की बात है तो अभी एक बात बताओ, फेयर प्ले करके अभी एक एडवर्टाइजिंग आ रही है और मेरे को किसने वो वीडियो भेजा है जो मैंने आपको शेयर किया है। उसके अलावा 3-4 स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। उसके अंदर कैसे कैसे जुआ होता है, हर बॉल पे क्या होता है, ये आता है। और हाईलाइट वो है कि फेयर प्ले का जो बैनर लगा हुआ एडवर्टाइजिंग हो रही है चर्चगेट के सबवे स्टेशन के अंदर है, जहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते हैं रोज। और उसके अंदर हजारों लोग जो सचिवालय में काम करते हैं, उसकी नज़र उस पर पड़ती नहीं है क्या? सचिवालय, उसके आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े मंत्री है। जब केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते हो, तो क्यों करते हो ये समझ में नहीं है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी, और दूसरी बात ये है कि फेयर प्ले के अंदर जो है ऑनलाइन बेटिंग के अंदर जो गूगल के अंदर सर्च करके लोग जाते हैं, वो लोग अपना अकाउंट नंबर देते हैं, क्या आप हमारा 500 रुपये डालिए, 1000 डालिए, 10,000 डालिए, जो भी डालिए,
वो उसका अकाउंट नंबर देते हैं, वो अपना अकाउंट नंबर नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? अगर आप जीतोगे तो आप पैसा किससे लोगे? ओके। आप जैसे शेयर बाजार के अंदर होता है कि भाई हमने ब्रोकर के पास अकाउंट खोला, ब्रोकर अपना अकाउंट नंबर देता है कि इसमें हाँ पैसा डालो, हाँ। और पे इन में वो अपने से पैसा ले लेता है, और जब पे आउट होता है तो ब्रोकर अपने को अपने खाते में पैसा दे देता है। ये लोग ओके। तो पैसा ले लेते हैं मगर किसको देने की बात आती नहीं है। और आप पैसा भरोगे तो ढूंढने किसको जाओगे आप? क्योंकि ये सब ऑपरेट जो हो रहा है वो दुबई, हांगकांग से और इंटरनेशनल लेवल से हो रहा है सब, ये तो सब इसके लिए ओके। हाँ ये सब अपने अकाउंट में डाल देते हैं, और उसके ऊपर लिखते हैं कि 300% कैश रिटर्न, कैश बोनस। समझो आपने 1000 रुपया डाला तो हाँ। उसके सामने आपको वो 4000 का क्रेडिट देगा, मगर ओके। आईडी तो उसके पास ही रहेगा। हाँ। आईडी जो है वो तो उसके पास ही रहेगा। आप जमा करते हो, जब जीतते जाओ जीतते, तो मगर आपका आपने जो पैसा जमाया है वो तो आपको चाहिए ना, वो आपको नहीं देंगे वो। जैसे ये टोटली फ्रॉड है। रही ईडी की बात, ईडी ने जो केस रजिस्टर किया है अहमदाबाद के अंदर, हाँ। वो कोई बड़ा बुकी है जो। और दूसरी बात ये कि जो जितने भी आईडी चल रही है ऑनलाइन हो या प्राइवेट में, वो सब बड़े बड़े बुकी जो है वो दुबई और हांगकांग में बैठे हुए हैं। ओके। यहाँ छोटे मोटे दिए चाहिए, एग्जाम्पल मैं दूं कि कोई बड़ा शेयर ब्रोकर है जैसे आनंद राठी है, हाँ वो मेन ब्रोकर है, उसके नीचे फ्रेंचाइज होती है। हाँ। वो एक फ्रेंचाइज दे देते हैं कि भाई तुम मेरा कार्ड लो, तुम्हारा कस्टमर लाओ, और तुम्हारा जो ब्रोकरेज होता है तुम वो ले लो। मेन ओके। लोग वो होते हैं। और रही अभी क्रिकेट के जूना जमाने की बात, ये 80 की बात है सर। उस जमाने में ना लाइव था ना कुछ नहीं था। हाँ उस जमाने में खाली टेस्ट मैच और वनडे ही खेली जाती थी, और हाँ। इतने भी खेली नहीं जाती। साउथ अफ्रीका ऊपर तो बैंड लगा हुआ था, बाद में साउथ अफ्रीका इंडिया के अंदर खेलने के लिए आई। वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ जब एग्जाम्पल समझो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज की मैच है, हाँ। वेस्ट इंडीज के अंदर मैच जो है शाम को 7:30 बजे चालू होती है। हाँ। तो उस जमाने में कमेंट्री के लिए आपको आप रेडियो चालू करेंगे तो आपको बोले कि हम लंदन तक पहुंच गए हैं, हम्म। लंदन से आगे हमारी लाइन नहीं जा रही है। हाँ। जब तक वो लाइन चालू नहीं होगी तब तक यहाँ बुकी लोग भाव देते नहीं थे। और ओके। पहली बात तो है कि उस जमाने में इतना वॉल्यूम था नहीं। हाँ। एक तो जहाँ क्लबें चलती थी, जहाँ ताश पत्ती तीन पत्ती हुई थी, जो क्लब चलती थी, वो बड़ी बड़ी जो जैसे NSCI है, बड़ी बड़ी क्लब, वहाँ एक दूसरे को भाव बोलते कि भाई तेरे को क्या पसंद है? हाँ। मेरे को वेस्ट इंडीज पसंद है। ये 1 रुपये के सामने 1 रुपये का भाव क्या होता था वो किसको मालूम भी नहीं था। ये ओके। भाव जो है 70 वर्ल्ड कप इंडिया जीती, उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया के अंदर आई। हाँ। उसके बाद एक एक वनडे था राजकोट के अंदर। ओके। उस टाइम वो एक मैच बनाई थी शांति कामाटी ने। ओके। वो मैच के अंदर भाव खुला था 30 पैसा वेस्ट इंडीज। वो मैच टोटली बनी हुई थी, वो मैच इंडिया जीत गई थी और वेस्ट इंडीज हार गई थी। फिर ओके। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ये क्रिकेट है। इतनी इतनी टेस्ट तो होती नहीं थी उस जमाने में, वनडे और टेस्ट। और हाँ। अभी जैसे जितना वॉल्यूम इतना नहीं होता, 10,000 5,000 5 10 लाख तो मैक्सिमम होता था, उससे ज्यादा कोई खेलते नहीं थे। बिल्कुल। रही अभी भाव की बात, तो भाव कहाँ से आवे? तो उस जमाने में शोभन मेहता का, जो सुबोध मेहता का लगा, शोभन और टोंटिनो, वो दोनों भाई, शोभन मेहता की लाइन चलती हाँ थी। हाँ, बहुत बड़ा बुक्की था वो अपने हाँ जमाने का। हाँ हाँ, काला काला चौकी में रहता था। हाँ जी। तो वो क्या करता था कि वो लाइन सुननी है, लाइन सुनने के लिए अगर सुन लो मेरे को एक लाइन सुननी है, तो महेश्वरी करके एक आदमी था, वो ओके। घर पे टेलीफोन होना जरूरी था। फिर आपको एक डब्बा देता था, वो हाँ डब्बे के अपना जो फोन होता था उस जमाने में, जूना जमाने का, हाँ। वो क्लिक लगा के अंदर वो बटन डाल देता था, और आप बोले ये चालू रखो। ओके। शोभन जो भाव खोलता था वो भाव हमको सुनाई देता था, वही भाव बाजार के अंदर चलते थे। और इतने कोई बुकी, कोई ज्यादा बुकी नहीं थे उस जमाने में। हाँ शांति कमाटी था, खेतवाड़ी था, प्रदीप शक्ति था, सनराइज हैदराबाद था, वीरेंद्र बोरीवली था, मशाल था। ये हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अशोक अशोक रॉयल था। छोटे बड़े जब जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ने लगा, लोगों की एंट्री या जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर वनडे में से ये आई T20 वाले पास। एक हाईलाइट में आपको सुनाऊं सर, कि हाँ बम्बई और लंदन में बारिश जो होती है ना, बम्बई में एक फुटपाथ पे बारिश होती है, हाँ। दूसरे फुटपाथ पे बारिश नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये लोग बुकी लोग जो है कोई बार लंदन देखने गए होंगे, वो 1 किलोमीटर कुछ लंबा था, तो बहुत बारिश आ रही थी, हाँ टेस्ट मैच थी। तो यहाँ उसने फोन करके पूछा कि क्या भाव आ रहा है, ड्रॉ का भाव क्या है? हाँ। तो बोला एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं, उसने ड्रॉ बहुत लगाई बोले, तो उस जमाने में 15 पेटी लगाना वो बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल। तो वो जो बुकी ने वो ड्रॉ हो गई, बोला तेरी हो गई, तो और बोल बोल कितनी तेरे को लगानी है? बोला नहीं मेरी 15 पेटी हो गई।
जो बुकी वो 15 पेटी खा रहा था, उसका आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ था। वहां ओ- बारिश बिल्कुल नहीं थी, ओके। एक बूंद भी नहीं थी। जब जिसने 15 पेटी लगाई, वो बुकी स्टेशन में पहुंचा, अरे बोला तो ये तो क्या हो गया, हाँ रो का भाव तो बढ़ चुका था और वो मेट्रो भी हुई नहीं थी। हाँ। फिर धीरे धीरे जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ने लगा, फिर ओके लाइन आने लगी। बुकी के आदमी लोग स्टेडियम में जाने लगे, वहां से लाइन चालू हुई। ओके। हर एक के मोबाइल के अंदर कि भाई बॉल चालू रखो, बॉल चालू रखो। तो उसका आदमी वहां जाता था, उसके ऊपर भाव खुलने लगे, धीरे धीरे भाव खुलते गए। उसके बाद आ गई अपनी आईपीएल, जो ओके। बर्बादी का पहला पंच। हाँ आईपीएल आईपीएल आने के बाद जो क्रिकेट के अंदर बैटिंग बढ़ा है, वो आप सोच ही नहीं सकते हो कितना है। आज की तारीख के अंदर जो मैचेस हो रही है सर, हाँ। एक एक मैच के अंदर 5-5 हजार रुपये का, 5-5 हजार करोड़ का बैटिंग हो रहा है, टर्नओवर वो हो रहा है। अभी 200, आप उस जमाने में वनडे के अंदर 200 रन आना बड़ी बात होती थी। हाँ आज तो T20 के अंदर 250-260 रन आ रहे हैं। पाकिस्तान प्रीमियर लीग अभी खत्म हुई, उसके अंदर 260-65 रन आए, और दूसरी टीम ने वो चेस किया है। एक ओके। बात सोचिए, लंच के अंदर 10 पैसे का भाव होता है और सामने वाली का 10 रुपया होता है, वो जीत जाती है। अभी पिछले वीक के अंदर केकेआर और गुजरात टीम की जो मैच हुई थी, हाँ लास्ट ओवर के अंदर 31 रन बनता था, और रिंकू सिंह ने जो बॉलिंग डाली, उस पर पहले बॉल से पहले गुजरात का भाव 1 पैसा था हाँ। और केकेआर का भाव 80 रुपया था। ओ माय। हाँ हाँ। तो लोग अभी एक ओवर के अंदर 36, 35, 32 रन आना इम्पॉसिबल जैसा होता है। कोई चमत्कार हो जाए तो अगर उसके अंदर पांच पांच सिक्स आई, अगर हाँ एक सिक्स नहीं आती तो मैच गुजरात जीत जाती। वो हाँ। मैच जो है गुजरात जीत गई। आधुनिक तारीख में ऐसा ही हो रहा है। कोई कोई एक ओवर के अंदर 31 रन आते हैं, और कोई एक ओवर के अंदर 7 रन भी नहीं आते। ये क्या, ये सब पैसे का ही है खेल, और कुछ नहीं है। इसके बिल्कुल। अंदर माफिया इतना घुस चुका है, और छोटे छोटे बच्चे जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। अभी क्या कर, हम तो पहले भी बोल चुके थे, आज भी बोल रहे हैं, ये जो ऑनलाइन बेटिंग के अंदर गवर्नमेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एडवांस में जो भाव खुलते हैं, हाँ आपको आईडी दे दिया यार, आप आईडी दे दिया, आप उसके अंदर खेलते रहो। देखो जेन्युइन आईडी भी है। अभी समझो एग्जांपल, कोई बुकी बाजार में आईडी देता है, किसको 5 लाख की लिमिट, किसको 2 लाख की लिमिट, किसको 10 लाख की लिमिट। उसका हाँ सेटलिंग जो मंडे को हो जाता है, लेना हो देना हो दे दो। हाँ। बाकी ये फेक आईडी वाले जो है, जैसे फेयर प्ले है, और भी बहुत रहेंगी, आप गूगल पे सर्च करोगे, वो उसका अकाउंट नंबर आपको देंगे कि हाँ आप हमारे खाते में पैसा भरो। अब सोचो, अब हजार हजार करके जब बच्चे बाद की तारीख में उसमें पैसा, 1000 का उसका 2000 हो गया, वो तो खुश हो जाएगा, अरे मेरा तो बिल्कुल। 2000 हो गया। मगर तुम्हारा 2000 वापिस कहाँ से आएगा? हाँ तुम्हारा अकाउंट नंबर तो तुमने उसको दिया नहीं है। बिल्कुल। वो 5000 का 50,000 भी हो जाएगा, तुम तो खुश हो जाएगा। कल वो बंद कर देगा आईडी, तो हम किसको ढूंढने जाओगे? बिल्कुल। जिसके पास जेन्यून आईडी है, वो बुकी को तो आप पूछ सकते हो ना कि भाई मंडे को पैसा आएगा, पैसा आ ही जाता है। एक दिन आगे पीछे होता है, इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। बिल्कुल। और बोलिए सर। और इसमें वो एक और आप बता रहे थे कुछ जो डीमैट अकाउंट है स्टॉक एक्सचेंज के वो हाँ वन देखिए, पॉइंट। यहाँ वो बात है। अभी जो Dream11 करके जो एडवर्टाइजिंग आती है, हाँ। उसका कस्टमर 14 करोड़ है। कितने? चौदह बाप रे। करोड़ पूरी इंडिया दुनिया की। में। हाँ पूरी दुनिया के अंदर, अरे इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का नहीं। हाँ। इंडिया के अंदर 1400 कस्टमर है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़। हाँ, इसके अंदर सब छोटे बच्चे हैं। इसके बाद रमी खेलो, ये खेलो, एडवर्टाइजिंग जो आती है। हाँ। अभी रणबीर कपूर की आने लगी है, ये विवेक ओबेरॉय की अभी आनी चालू हो गई है। संजय दत्त जो फेयर प्ले के अंदर है, वो संजय दत्त ऐड दे रहा है। तो उन लोग को मालूम नहीं, ठीक है भैया आप पैसा कमाओ, सही बात है, मगर ये बच्चों को मिसगाइड तो मत करो। क्या आओ खेलो, हमसे लाखों रुपया जीतो। और वो 14 जो, करोड़ बंदे इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप और गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 14 करोड़ उसके पास अकाउंट है। पूरा इंडिया का तो हो ही नहीं, वर्ल्ड का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड की आबादी तो 1000 करोड़ के ऊपर है। हाँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा बाकी साइडें कितनी है, ड्रीम रमी है, ये है वो है, दुनिया भर की टीवी में ऐड भी आती है। जब ओके। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दिया हुआ है, तो स्टॉप क्यों नहीं करते हो? और ये चर्चगेट स्टेशन का जो लोगो मेरे को किसने भेजा, मैंने आपको भेजा हुआ है, हाँ क्या वो लोगों की नजर में नहीं आता है क्या? ये चीज गवर्नमेंट, ये तो खाली चर्चगेट स्टेशन के ऊपर है, बाकी हिंदुस्तान के हर स्टेशन पे हुआ होगा ना, इतना एडवर्टाइजिंग तो करना है। किसको, इसका तो खाली पैसा लेना ही है, देना तो किसको तो है ही नहीं। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, आप पीएम ऑफिस के अंदर इसकी इंक्वायरी करो,
और कोई भी अकाउंट इससे आईपीएल से या कोई भी जुए से लंबा रहो, उसी में तुम्हारा फायदा है। और रही जो तो अपने स्टॉक एक्सचेंज में कितने हाँ, अकाउंट है, डीमैट अकाउंट? स्टॉक एक्सचेंज का जो डीमेट अकाउंट है वो 11 करोड़ है, 11 ओके। करोड़ है। और एक बात कहना रह गया कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है इंडिया के अंदर आई थी, वो 3 वनडे या 4-5 वनडे खेलने के लिए। उसके अंदर जीतू घाटकोपर करके एक बड़ा, उस जमाने में वो बुकी का बहुत नाम था ओके। और उसकी लाइनें भी बहुत चलती थी बाजार के अंदर। हाँ। तो वो एक मैच के अंदर जो है वो इतना पैसा हार गया कि लास्ट में जो है उसको जो है एसिड खा के जान देनी पड़ी। आप सोच लीजिए। ओ माय गॉड। ऐसे तो बहुत के किस्से हो गए जो कभी बाहर आए ही नहीं। ये तो हमारे जमाने की बात थी और मैंने आप जो बताऊं मैं आपको शेयर कर, अगर मेरे भी ये बंद करे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी सर। ठीक है ब्रदर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अपनी जानकारी के लिए। आपसे फिर बात करते रहेंगे। थैंक यू। ओके। थैंक यू ब्रदर। सो दोस्तों, सुना आपने इस जुए के धंधे का सच। आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।